हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका जून का महीना कैसा रहने वाला है। और इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों को आपके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। पहला ग्रुप है वाटर साइंस का, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। दूसरा ग्रुप है अर्थ साइंस का, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तीसरा एयर साइंस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। और चौथा ग्रुप है फायर साइंस, एरीज लियो सैज। सारे ही राशियों के हिंदी नाम आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। तो अपने जोडियाक या मून साइंस दोनों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सो गो टू योर टाइम स्टैम्प एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वाटर साइंस, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि जून के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे ट्रूथ, और टैरो कार्ड से किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइस। तो इस महीने करियर में अगर आपकी कोई परेशानियां चलती चली आ रही थी या मे बी मई में आपने कई प्रॉब्लम्स फेस की थी, तो जून में वो चीज़ों से आप दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है किसी ने आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की हो, और जून के महीने में जो सच्चाई है कि आप सही थे और कोई आपको फंसा रहा था या आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही थी, वो सच बाहर आएगा और जीत आपकी होगी। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर करियर गोल है या कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, लेकिन आपको उसमें बहुत बाधाएं आ रही थी, बहुत परेशानियां आ रही थी, बहुत अटक अटक के चीजें हो रही थी, तो इस महीने बहुत स्मूथली वो काम आपका हो जाएगा। काम के सिलसिले में इस महीने आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ सकता है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ काफी फ्रीक्वेंट ट्रैवल यहाँ पर दिख रहा है, इंटरसिटी या इंटरस्टेट ट्रैवल स्पेशली। जो स्टूडेंट्स हैं, शायद आप लोग काफी लंबे समय से किसी पर्टिकुलर एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। वो रिजल्ट इस महीने डिक्लेयर होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। आप में से जिन लोगों का अपना बिजनेस है, हो सकता है आपने बहुत मुसीबतों से अभी तक अपने कंपटीशन से खुद को बचा करके रखा हो, या अपने कंपटीशन के ऊपर उठने की आप कोशिश कर रहे हो, बट उसमें आपको थोड़ी स्ट्रगल हो रही थी। बट इस महीने बहुत आराम से आपका बिजनेस चलेगा और इतनी स्ट्रगल भी आपको नहीं करनी पड़ेगी जितने की अभी तक आपको करनी पड़ रही थी, जैसे कि प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे। ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि इस महीने आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फॉरगिवनेस, जजमेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप में से जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप या सेपरेशन में चल रहे हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस महीने वो इंसान सामने से आकर के आपसे माफी मांग सकते हैं। बहुत लंबे समय से उन्होंने प्लान बनाया हुआ था आपकी ओर मूवमेंट करने का, आपकी ओर एक्शन लेने का, बट वो बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी थी। हो सकता है आप लोग काफी महीनों से ये बात सुन रहे हो और अब जाके फाइनली जून में टाइम आया है उस एक्शन के होने का। जजमेंट यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि जहां तक कि आप लोग उस इंसान को माफ कर भी देंगे और ये जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, रीबर्थ हो जाएगी उस कनेक्शन की। आप में से जो लोग सिंगल हैं, कोई अर्थ साइन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या तो ये आप ही की एज के होंगे या आपसे थोड़े छोटे हो सकते हैं, और आपके किसी बहुत परिचित के जरिए ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में काफी नोकझोंक चल रही थी, ऑलमोस्ट ब्रेकअप की कगार पे कनेक्शन आ गया था, बट जो भी दिक्कतें आप में और आपके पार्टनर में चल रही थी, इस महीने आप लोग सारी प्रॉब्लम सब कुछ सॉर्ट आउट करके एक दूसरा चांस दोगे अपने रिलेशनशिप को। ओके, अब देख लेते हैं आपकी जो हेल्थ है वो कैसी रहने वाली है। बाय द वे, ये जो फॉरगिवनेस है ये आपके एंड से भी हो सकती है। अगर आप थे जिसने गलती की थी, जिससे कोई गलती हुई थी, तो इस महीने आप हिम्मत जुटा करके उस इंसान से माफी मांग सकते हैं और वो आपको माफ कर देंगे, एंड देन आप दोनों का कनेक्शन फिर से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। हेल्थ के मामले में देखा जाए तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रस्ट, 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो वैसे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी यहाँ पर दिख रही है। अगर आप अपने लिए कोई हेल्थ से रिलेटेड गोल सेट करेंगे, उस गोल को भी आप लोग डेफिनेटली अचीव कर ले जाएंगे इस महीने। अगर आपने अपने लिए कोई पर्टिकुलर फिटनेस रूटीन सेट किया हुआ है, आप उस पर स्टिक करेंगे और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक एडवाइस आपको यहाँ पर मिल रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, कि आपको थोड़ा मसल पुल की दिक्कत हो सकती है, स्पेशली पीठ पर। इसीलिए बहुत ज्यादा भारी वजन ना उठाएं और प्रॉपर रेस्ट लेकर के अपने वर्कआउट करें। ऐसा नहीं कि जोश जोश में एक ही दिन में बॉडी को बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर दिया, वो गलती मत करिएगा। ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि इस महीने के लिए स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है आउल, लिसन टू द मैसेजेस ऑफ द एंजल्स। तो इस महीने काफी रिपीटिंग साइंस और सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखाई दे सकती हैं। जब जब कोई रिपीटिंग नंबर आपको दिखे तुरंत गूगल पर जाके उसका मीनिंग देखिए, समझने की कोशिश करिए कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। जरूर उसमें आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है आज वो है लेमुरिया, जो कहता है क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। इस कार्ड से स्पिरिट आपको काफी प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो आपको बोल रहे हैं कि जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं, जैसा लाइफस्टाइल आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, वो सब मुमकिन है और आप सही ट्रैक पर हैं। जो जो आपकी ख्वाहिशें हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं एंड इवेंचुअली वो सारी चीजें आपके सामने होंगी। वो बिल्कुल वैसा ही लाइफस्टाइल, वैसी जिंदगी जो आप लीड करना चाह रहे हैं अभी, वो ही आपको मिलेगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। आई होप आपका जून का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले जान लेते हैं जून के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे लीडरशिप और टैरो कार्ड से 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, जून के महीने में अर्थ साइंस आप लोगों को काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है आपके काम की जगह पर। आप में से कई सारे लोगों को ऑफ कोर्स प्रमोशन भी मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप जिस भी रोल में अभी काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में, जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, कुछ उससे नॉन रिलेटेड एक्स्ट्रा काम भी आपको पकड़ाया जा सकता है इस महीने। और शुरुआत में दोनों चीजें हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, बट इवेंचुअली 1-2 हफ्ते में आप समझ जाएंगे कैसे क्या करना है एंड देन स्मूथली आप कर पाएंगे वो चीजें। आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस महीने नौकरी के साथ साथ कुछ दूसरा काम भी हैंडल करेंगे। वो आपका सेकंड जॉब हो सकता है या आपका कोई साइड बिजनेस हो सकता है। दोनों चीजों में आप जूझते रहेंगे। जूझना इन द सेंस कि दोनों ही चीजों में आप बहुत ऑक्यूपाइड रहेंगे, बहुत काम होगा। नौकरी में भी बहुत काम होगा, बिजनेस में भी काफी क्लाइंट्स आ रहे होंगे या जो कुछ भी। तो काफी बिजी मंथ आपके लिए वर्क वाइज ही रहने वाला है। काम की जगह पर किसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का भी आपको इंचार्ज बनाया जा सकता है, या फिर हो सकता है आपके जो टीम लीड हों उनकी गैर मौजूदगी में आपको वो पोजीशन फिल करने के लिए टेम्परेरीली दे दी जाए। तो आपके पास अपना भी काम है प्लस आपके पास किसी और का भी काम है जो आपको करना पड़ रहा है। काम से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी इस महीने आप रिसीव कर सकते हैं। मे बी आपने बहुत पहले किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था और अभी तक उनके पास से कोई खबर नहीं आई थी, तो इस महीने उन लोगों से कम्युनिकेशन आ सकता है आपको बताने के लिए कि आपको जॉब मिली है या नहीं। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो कि ओवरसीज अब्रॉड जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, ये महीना उसके लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है। ट्रैवल रिलेटेड जो भी काम है आपके, पासपोर्ट, वीजा एंड ऑल, वो इस महीने आप करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली मीडिया या कम्युनिकेशन की लाइन में, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए ये मंथ काफी अच्छा रहने वाला है। अगर अभी तक आपकी पढ़ाई थोड़ी ढीली चल रही थी तो काफी अच्छा पेस वो पिक करेगी। ऑलराइट, अब जान लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस महीने। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है प्रोटेक्शन और टैरो कार्ड से द हाई प्रीस्टेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, इंटुइटिवली आई थिंक आपको भी पता है कि कोई लोग हैं आपके आसपास जो आपकी और आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है। आप और आपके पार्टनर खुश हैं, इस बात से उनको बहुत दिक्कत है। लेकिन अच्छी बात यह है प्रोटेक्शन कार्ड के साथ में कि स्पिरिट ने आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इसीलिए किसी के खराब इंटेंशंस या किसी की बुरी नजर से आप लोगों के ऊपर, आपके इस खूबसूरत से रिश्ते के ऊपर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उन चीजों को ज्यादा अपने दिमाग में मत आने दीजिएगा। आप में से जो लोग सिचुएशनशिप या सेपरेशन में चल रहे हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस महीने शायद आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होगी और वो आप दोनों की मर्जी से ही ये चीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो उनसे बात करने के लिए, बिकॉज हाई प्रीस्टेस विद प्रोटेक्शन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी एनर्जी कंजर्व करने में लगे हुए हैं और जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं वो भी ये सेम चीज कर रहे हैं। इस वक्त आपका और आपके पर्सन दोनों का ही ध्यान अपने ऊपर और अपने करियर और फाइनेंसेस के ऊपर ज्यादा है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, इस महीने भी आप सिंगल ही नजर आ रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, लेकिन उससे कोई फर्क आपके ऊपर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इरिटेट हों ये सुन के कि अरे मैं तो इस महीने भी सिंगल रहूंगी या रहूंगा, बिकॉज जैसे कि हाई प्रीस्टेस ऑफ प्रोटेक्शन बता रहा है, आपको अपनी वैल्यू बहुत अच्छे से मालूम है और इसीलिए आप लोग हर आए बाय दाएं इंसान को एंटरटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जब आपको लगेगा कि हाँ ये इंसान मेरे लायक है, तब आप उसको भाव देंगे और उसके साथ रिलेशनशिप में आएंगे। बट अभी आप अपने ऊपर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज सच आपको कोई उतावलापन नहीं है डेटिंग और रिलेशनशिप्स का।
ओके, अब जान लेते हैं इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं एक्शन, और टैरो कार्ड से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। काफ़ी सेल्फ लव के ऊपर फोकस है इस महीने। इस महीने आप लोग कई ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जो करने में आपको खुशी मिलती है, आपको मज़ा आता है, चाहे वो कोई हॉबी हो, कोई क्रिएटिव चीज़ हो, अपने पसंद का खाना बनाने क्यों ना हो, या कहीं घूमने फिरने जाना हो। जो भी चीज़ों से आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वो सारी चीज़ें आप करेंगे और करनी भी चाहिए, जैसे कि गाइडेंस यहाँ पर है। थोड़ा स्ट्रेस यहाँ पर दिख रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। अब ये स्ट्रेस जो है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि आपका काम बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो मे बी उस वजह से कुछ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो। तो आप उस स्ट्रेस को मिटिगेट करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए थोड़ा टाइम लेकर के अगर ऐसी एक्टिविटीज में वक्त बिताएं जिससे आपको खुशियां मिलती हैं, तो आपकी थोड़ी बैटरीज डेफिनेटली रिचार्ज होंगी उस चीज से। एक्शन कार्ड यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ के मामले में स्पेशली इंटरनेट पर कुछ भी ताबड़तोड़ पढ़ के कोई उपाय, नुस्खे ये सब मत करने लग जाइएगा जब तक कि आप प्रॉपर रिसर्च ना कर लें या फिर आप किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ना ले लें। अगर आप अपनी मर्जी से अपना थोड़ा बहुत अपनी लेवल पर होमवर्क करके कोई एक्शन लेंगे अपनी हेल्थ से रिलेटेड, तो उसका असर आपके ऊपर थोड़ा उल्टा आगे जाकर के पड़ सकता है। तो उस बात का ख्याल आपको रखना है। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है इस महीने की वो है कैंगरू, जो कहता है बी अ फोर्स फॉर गुड। इस महीने अपनी तरफ से जितना भला, जितना अच्छा आप दूसरों का कर सकते हैं उतना करिएगा, जितनी चैरिटी आप कर सकते हैं उतना करिएगा। अगर आपको दिख रहा है कि कोई इंसान किसी चीज को लेकर के परेशान हो रहा है, अपनी तरफ से उनके बिना मांगे अगर आप उनकी हेल्प कर पाए, ऐसा कुछ कर सके जिससे उनको थोड़ा रिलीफ मिल सके, तो वो जरूर आप करें। इस महीने का आपका मैसेज है स्पिरिट की तरफ से इमरामा, जो कहता है वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। अगर कोई ऐसा काम है जो बहुत लंबे समय से आपका करने का बार बार मन कर रहा है लेकिन आप उसको टालते जा रहे हैं, इस महीने जरूर वो काम करिए। एक रीजन है कि क्यों आपका सोल बार बार उस काम की ओर इतना झुकाव महसूस कर रहा है। अगर ऐसी कोई जगह है जहां आपका बार बार जाने का मन कर रहा है, तो जरूर हो सके तो इस महीने उस प्लेस को आप विजिट करें। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। आई होप आपका जून का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं जून के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे इल्यूमिनेशन, और टैरो कार्ड से 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो इस महीने करियर आपका काफी काम और क्वाइट बीता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरीके की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। काफी आरामदायक पेस पर सारी चीजें होती चली जा रही हैं, वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है। आप में से कुछ लोगों का ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपका ट्रांसफर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ऑल्सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको उसी कंपनी में कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट पकड़ाया जा सकता है काम करने के लिए। इल्यूमिनेशन यहाँ पर बता रहा है कि आप में से वो लोग जिनका अपना खुद का कोई काम है, आप लोग बहुत ज्यादा दूसरों की नजर में इस महीने आ सकते हैं। बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा सकता है आपके काम को, जिसको नहीं कहते दैट यू विल शाइन अपने फील्ड में, वो चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है। ऑफिस में भी अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके काम को बहुत सराहा जाएगा इस महीने। अगर आप अभी तक ऐसे अंडरडॉग से बने हुए थे, कोई ज्यादा नोटिस नहीं करता था आपको, वो सब चीज शिफ्ट होती हुई यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि सडनली आप बहुत ज्यादा नोटिस किए जाने वाले हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, इसीलिए एक किस्म की हिचक आपके अंदर आ सकती है। थोड़ा अनफेमिलियर आपको ये सब कुछ लग सकता है, इसीलिए हो सकता है कुछ पल के लिए आप विड्रॉ कर लें खुद को, या ज्यादा किसी से बात ना करें, या बहुत ओवरवेल्म सा फील करें इन सब चक्करों में कि सडनली इतने सारे लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, इतना ज्यादा हर जगह आपकी बात हो रही है। बट रिलैक्स, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। एंड जितना ज्यादा आप नोटिस किए जाएंगे उतना ही ज्यादा ऑफकोर्स पॉपुलैरिटी के साथ साथ आपको जॉब में भी ऑफकोर्स काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एंड बिजनेस में भी। 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इस महीने आप लोग बहुत सीरियसली थोड़ा टाइम आउट लेकर के अपने फ्यूचर की, करियर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं कि मुझे आगे इसी नौकरी में कंटिन्यू करना है या नहीं, या मुझे अपनी फील्ड बदलनी है या नहीं। और अगर आप लोग अभी अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप आगे का सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपको हमेशा यही काम करते रहना है, या आपको कोई स्विच करना है, या फिर आपको इसी बिजनेस में कुछ और लॉन्च करना है। तो काफी सीरियस करियर प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म आप करते हुए नजर आ रहे हैं।
आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली जिन्होंने एग्जाम्स दे रखे हैं, एज सच इस महीने कोई खास एक्टिविटी नहीं होते हुए दिख रही है। हाँ, इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको जाना पड़ सकता है इधर उधर, कोई राउंड, किसी पर्टिकुलर राउंड ऑफ इंटरव्यू या SSB या ऐसा कुछ। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ इस महीने कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे न्यू बिगिनिंग्स, और टारो कार्ड से पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। ऑलराइट, आप में से जो लोग सिचुएशनशिप या सेपरेशन में चल रहे हैं, आप लोगों का उस पर्सन के साथ रेकन्सिलिएशन होता हुआ इस महीने दिख रहा है, और आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। और वो नई शुरुआत इसीलिए मुमकिन हो पा रही है बिकॉज अब जाकर के इस कनेक्शन में स्केल्स बैलेंस्ड हो रहे हैं। अब जाकर के इस कनेक्शन में दोनों लोग सेम पेज पर आए हैं और तैयार हैं सही मायनों में इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट डालने के लिए इन द कनेक्शन। आप में से जो लोग सिंगल हैं, कोई आपसे उम्र में छोटा इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। वो अर्थ साइन हो सकते हैं या उनकी चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग लीब्रा भी मौजूद हो सकता है। एंड आई थिंक आप उनको चांस दे भी दोगे उनके साथ रिलेशनशिप में आने का, बिकॉज जितना आप उनसे इंटरेक्ट करोगे आपको समझ में आएगा कि आप दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो बहुत अच्छी है। आप में से जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो रिलेशनशिप अच्छी दिख रही है। आप में से जो लोग मैरिड हैं, आप लोग कंसीव भी कर सकते हैं इस मंथ। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे गेटवे एंड टारो कार्ड से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप लंबे समय से किसी परेशानी से ग्रस्त थे तो उस परेशानी से आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब फिजिकल एलिमेंट खत्म होता हुआ दिख रहा है इस महीने। लेकिन हाँ, थोड़ा इमोशनल डिसबैलेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। या तो आपके घर का माहौल कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत परेशानी हो रही हो, बहुत बुरा लग रहा हो, अपने इमोशंस आप ज्यादा किसी से शेयर करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा ओवर थिंक आप कर सकते हैं। मूड स्विंग्स आपके हो सकते हैं, बिना बात के एकदम से आपको बहुत ज्यादा लो फील हो सकता है, आपकी एनर्जी आपको बहुत ड्रेन्ड आउट महसूस हो सकती है, बहुत लथार्जी हो सकती है, हर वक्त नींद आते रहना, हर वक्त बहुत कमजोर कमजोर सा फील करते रहना, वो कुछ चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि आपकी किसी से अनबन हो और उसका असर आपकी हेल्थ पर पड़े, वो चीज भी यहाँ पर दिख रही है। और थोड़ा मूड स्विंग्स भी होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस महीने। जो भी मामला है मोस्टली इमोशंस और दिमाग का यहाँ पर दिख रहा है। फिजिकल प्रॉब्लम एज सच खत्म होती हुई बल्कि दिख रही है। थोड़ा आपको एसिडिटी और हार्टबर्न की प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आप क्या खा रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, उन सब बातों का आप थोड़ा ख्याल रखें। और दवाई वगैरह में खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं आपके इस महीने, तो अकॉर्डिंगली अपना आप बजट बनाइएगा। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का जो एडवाइस है वो है लेडी बर्ड, जो कह रहा है एक्सेप्ट हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्च्यून। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है बिकॉज ये सीधा कोरिलेट कर रहा है यहाँ पर आपकी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी से इस महीने। बिकॉज आप इतना लाइमलाइट में आने वाले हैं, आप इतना स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, आपको ये सब कुछ बड़ा ही अनफेमिलियर लगेगा। बट इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रही है कि ये जो भी खुशियां और जो भी अच्छा फॉर्च्यून आपके करियर में आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है बिकॉज आप उसको डिजर्व करते हैं। इसीलिए उसको घबराइए मत, उसको एक्सेप्ट करिए और अपने लिए खुश होइए। स्पिरिट का आपके लिए इस महीने का मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कह रहा है थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्युलर लेवल, डीप हीलिंग। अक्सर जब हम डीप हीलिंग से गुजर रहे होते हैं या हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है या हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कोई पार्ट चल रहा होता है, ऐसे में भी इस तरीके का महसूस करना बहुत आम बात होती है। बुरा मतलब चिड़चिड़ापन और बहुत ज्यादा नींद में रहना, किसी चीज में मन नहीं लगना, मूड स्विंग्स एंड ऑल। तो उसका एक रीजन उसके पीछे ये भी हो सकता है बिकॉज इस महीने स्पिरिट पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं आपकी हीलिंग करने में और इंश्योर करने में कि आपके अंदर का एक एक कण जिसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी है उसको आपसे दूर हटाया जा सके। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। आई होप आपका जून का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो फायर साइंस, एरीज, लियो, सैज। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि जून के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे चेंज और टैरो कार्ड से द स्टार और द हर्मिट इन रिवर्स। सो आई फील लाइक फायर साइंस काफी समय से शायद बहुत ही डल सा चल रहा था आपका करियर, ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा था।
लेकिन आप लोग बहुत लंबे समय से कामना कर रहे थे, चाह रहे थे कि चीजें बदलें, और फाइनली इस महीने वो पॉजिटिव चेंज आपके करियर में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लोग जॉब की उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे तो वो नौकरी आपको मिलते हुए दिख रही है। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे तो वो चीज़ होते हुए दिख रही है। अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे थे या ट्रांसफ़र चाह रहे थे या कोई और डिपार्टमेंट चाह रहे थे तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने अपना कोई बिजनेस खड़ा किया था लेकिन मामला बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था और आप चाह रहे थे कि थोड़ा स्पीड पकड़े आपका बिजनेस, तो वो चीज़ भी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। बेसिकली जिस भी पॉजिटिव चेंज की उम्मीद आपने की थी वो पॉजिटिव चेंज इस महीने आपके करियर में होता हुआ नजर आ रहा है। और जो डल फेस चल रहा था, जिसमें कोई खास एक्शन नहीं हो रहा था, कोई खास फायदा नहीं हो रहा था, उस एनर्जी से आप इस महीने बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है पिछले कुछ महीनों से आपका मन ना लग रहा हो उतना कुछ प्रिपरेशन में, पढ़ाई में, वो चीज़ होते हुए दिख रही है। आपकी एनर्जी में पॉजिटिव स्विच अप होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। जिन लोगों ने एग्जाम्स दिए हुए थे, हो सकता है कि इस महीने आपको नोटिफाई किया जाए कि एग्जाम के पैटर्न में या सिलेबस में या आपके सेंटर में या फिर एग्जाम की डेट में या रिजल्ट की डेट में कोई चेंज हुआ है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिलिजेंस, और टैरो कार्ड से पेज ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिलेशनशिप अच्छी ही चलेगी इस महीने। एक दूसरे की ताकत आप लोग बन करके पूरा ये महीना साथ में गुजारेंगे। जो लोग सिचुएशनशिप या सेपरेशन में चल रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में फिर से आ सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट टॉपिक से बच बच के आप निकल जाएंगे। मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में तो आ गए, लेकिन पास्ट में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या नहीं होना चाहिए था, वो सारे जो खतरनाक वाले टॉपिक्स होते हैं बेसिकली, उनको डॉज करते हुए आप लोग ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि चलो लेट्स जस्ट स्किप टू द गुड पार्ट, कि रिकनसाइल कर लेते हैं, पास्ट की बातें पास्ट में ही रहने दो या फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपके पास इस महीने काफी ऑफर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उसमें से आधे से ज्यादा ऑफर्स आपको नहीं पसंद आएंगे, और उन लोगों को कैसे रिजेक्ट करना है या कैसे बिना रूड साउंड किए हुए उनको एक्सप्लेन करना है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, इन सब कुछ चीज़ों से थोड़ा आप जूझ सकते हैं। हालांकि अल्टीमेटली कोई फेलो फायर साइन या फिर स्पेशली कोई लियो आपकी अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनके साथ आप डेटिंग तो एटलीस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। प्रॉपर रिलेशनशिप तो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, आपको वो इंसान इतना इस लेवल तक का इंटरेस्ट जगा सकते हैं आपके अंदर कि आप उनके साथ डेटिंग के लिए अग्री करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, अब जान लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है कम्युनिटी, और टैरो कार्ड से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। वैसे तो आपकी हेल्थ अच्छी नजर आ रही है, अपने लव्ड वंस के साथ आप काफी समय बिताएंगे, हो सकता है ट्रिप्स वगैरह पर भी जाएं, तो वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि लाइफ में इतना कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी आपके अंदर कंटेंटमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको और चाहिए और चाहिए। जो मिला है उसकी बजाय उस चीज का ग्रेटिट्यूड मनाने के, जो नहीं मिल पाया उसके ऊपर थोड़ा रोना धोना आपका चल सकता है। एंड इस वजह से क्या होगा कि आप खुद ही अपना मूड स्पॉइल करेंगे, आप खुद ही अपनी एनर्जीज गिराएंगे। और अगर आप इस जोन में एंटर कर गए तो ऑफकोर्स उसका फर्क फिर आपके इमोशंस के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपका किसी चीज में मन नहीं लग सकता है। इसीलिए आई थिंक यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस छाते से बाहर सर हटा करके देखो तो आपको ये इंद्रधनुष दिखेगा, ये रेनबो दिखेगा, ये सनशाइन दिखेगी। सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा है। उस चीज को एक्सेप्ट करना और उस चीज में खुश रहना वो आपके हाथों में। अगर आप उस चीज को मास्टर कर ले जाएंगे तो हेल्थ का डिपार्टमेंट भी अच्छा रहेगा। अगर आप पास्ट में ही जीते रहे या क्या नहीं मिल पाया उसी के ऊपर अगर आप रोते रहे, उन्हीं चीजों को सोचते रहे, तो ऑफ कोर्स फिर आप खुद अपने लिए थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। बिकॉज अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर हेल्थ से संबंधित इस महीने होती हुई नहीं नजर आ रही है। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से जो आपका इस मंथ का एडवाइस है वो है डॉग, जो कह रहा है बी डिसिप्लिन्ड इन योर होम एंड कम्युनिटी लाइफ। तो इस महीने अगर आप एक टाइम टेबल में बंद करके चीजें कर सके तो आप नोटिस करेंगे कि उससे कितना इम्प्रूवमेंट आएगा आपके निजी जीवन पर, आपके डे टू डे टास्क में। आपको शायद अपने लिए भी काफी समय मिल पाए, तो ट्राई करिएगा इस चीज को। और एक बार अगर आपने अपना कोई रूटीन सेट कर लिया है तो फिर उससे डिविएट मत होइएगा, उससे हटिएगा मत। किसी और के लिए इस महीने अपने आप को बिल्कुल मत बदलिएगा, खास तौर पर अपने प्रिंसिपल्स, अपने उसूल किसी और के कहने पर, किसी और की संगति में आकर के मत बदलिएगा।
स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का मैसेज है अनबाउंड, जो कह रहा है रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइव्स। ऑल राइट, तो ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है इस व्यू पॉइंट से भी कि इस महीने आप लोग अपने काफ़ी पास्ट लाइफ कर्मा क्लेंस करेंगे, काफ़ी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स ब्रेक करेंगे। ऐसा कोई जेनरेशनल कर्स जो आपके फैमिली में चलते चला आ रहा है उससे आप लोग बाहर निकालेंगे खुद को, अपने परिवार को इस महीने। बेसिकली जो भी बंदिशें आपके सोल के ऊपर थी वो सारी बंदिशें तोड़ेंगे आप इस महीने। सो बहुत ही पावरफुल एनर्जी रहने वाली है। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 4। आई होप आपका जून का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।